हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नव मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो है नवरात्रि के दूसरे दिन की यानी बुधवार की। तो घर के सारे काम साफ़ सफाई हो गई थी, उसके बाद नहा के आ गई हूँ। और मंदिर की यहाँ साफ़ सफाई तो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, सुबह पहले भगवान मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ। पूजा के जो भी बर्तन होते हैं सब धो के और बस माता रानी को भोग लगा देती हूँ, कान्हा जी को भोग लगा के उसके बाद घर के दोबारा से काम करके फिर दोबारा नहा के तब मंदिर में मैं पूजा करती हूँ। क्योंकि सुबह नहीं हो पाता है, पूजा अगर करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जो ज़रूरी काम पूजा रहते हैं, जैसे पूजा के बर्तन धो दी, मंदिर की साफ़ सफाई कर दी। अब बस माता रानी को भोग लगा देती हूँ और कान्हा जी को उठा के भोग लगा देती हूँ। उसके बाद फिर दोबारा घर के काम वाम करके आके नहा के उसके बाद ही फिर मैं अच्छे से आराम से हमें पूजा करती हूँ। और बस ये शाम का वीडियो है। तो यहाँ मैं माता रानी को भोग लगा रही हूँ। जो भी रात के खाने में बनाते हैं ना व्रत के लिए, तो पहले माता रानी को भोग लगा के उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। और उसके बाद ये दूसरे दिन यानी ये बृहस्पतिवार का वीडियो है। तो यहाँ मैं सुबह के सारे काम कर रही हूँ, बर्तन वर्तन ये सब धो रही हूँ। और शोभित के पापा को उनका व्रत है तो बना के दे दी थी। व्रत तो हम दोनों का ही है। तो आज उनको सिंघाड़े का हलवा बना के दे दी थी और मखाने भून के दे दी थी और लस्सी घोल के दे देती हूँ बोतल में। तो बस क्योंकि व्रत जो करते हैं और जो ऑफिस जाते हैं तो उनका तो फिर ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ करके देना पड़ता है। क्योंकि ऑफिस में काम भी है और ना दो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 9 दिनों का व्रत है ये। तो यह सिंघाड़े का हलवा सही भी रहेगा, ठंडा रहता है। कुट्टू कम ही पसंद है और कुट्टू गर्म भी करता है, सिंघाड़ा ठीक है। तो इसी का हलवा दे दी थी और मखाना में और ड्राई फ्रूट मिला के और दे दी थी और साथ में लस्सी बना के दे दी थी, तो अपना पी लेंगे ऑफिस में। और मैं अपने लिए हलवा बनाई थी तो उसी में से रख ली हूँ। तो मैं भी अपना पूजा पाठ माता रानी का करके उसके वो मैं खा लूँगी। और आज बच्चों की छुट्टी, क्योंकि ईद है तो दोनों बच्चों की आज छुट्टी है। तो बस मैं यहाँ सुबह के जो भी काम है मैं अपने कर रही हूँ। जैसे बर्तन वर्तन जो भी रखे हुए धोने के लिए धो लूँ। और सुबह नहा के अपना मंदिर की साफ़ सफाई कर ली हूँ, जो मैं करती हूँ, डेली का मेरा रूटीन है। जो बर्तन ये सब धो ली हूँ और जो पूजा का जो सुबह का काम है जो करती हूँ वो मेरा हो गया है। और बस यहाँ मैं बच्चों के लिए जा रही हूँ, नमकीन चावल बना दूँगी। और ये सोयाबीन पहले फुला के ली हूँ, इसका नमकीन चावल बना दूँगी क्योंकि ये लोग खा लेंगे बच्चे। चावल रख के चली जाऊँगी नहाने, लेट हो जाएगा, 9 बज गए हैं। सुबह तो एक बार कर ली थी, जैसे थोड़ा मोड़ा से ज़्यादा नहीं की थी। सुबह माता में लगा दी थी, सब सही करना भी रहता है ना, वो कर ली थी। कान्हा जी की सेवा हो गई थी। तो सुबह की मेरी पूजा होती है डेली वाली हो गई है। अब माता रानी को करते हैं नवरात्रि होने के लिए, तो अभी कर लूँ क्योंकि टाइम लगता है। और ये ऑफिस जो हम जाना है तो उनके लिए ये भी व्रत है। तो इनको इसका सिंघाड़े का हलवा बना के और आपका ये मखाना दे दी, लस्सी घोल के दे दी। और अपने लिए सिंघाड़े का हलवा रख दी, उसी में से मैं भी आऊँगी जब खा लूँगी। और बच्चों के लिए जा रही हूँ नमकीन चावल छोड़ के, फिर से नहाऊँगी, फिर जाऊँगी पूजा और करूँगी तसल्ली से। तो फिर मुझे ऐसे ही मैं सुबह जल्दी मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे आराम से टाइम लगता है। और बस किचन की यहाँ साफ़ सफाई हो गई है। अब जा रही हूँ नमकीन चावल बच्चों के लिए यहाँ बना दूँगी। और सिंपल ये, बस कुछ ज़्यादा डालना नहीं, बस सोयाबीन फुला ली थी वो डाल दूँगी और 2 आलू है ये काट के, और प्याज लहसुन तो ये सब डालना ही नहीं है क्योंकि नवरात्र हम अमावस से ही बंद कर देते हैं। तो बस यहाँ आलू छील ली थी, 2 आलू था और सोयाबीन, और ये मैं बना दूँगी नमकीन चावल। और जाके फिर भी 2 सीटी आएगी, इसको कह के जाऊँगी बंद कर देगा। फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, फिर नहा के आके फिर पूजा करके
और उसके बाद फिर मैं चाय पानी लूँगी। मैं अभी तक सुबह चाय पानी अभी कुछ ली नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं पूजा नहीं हुई है। बस हाँ, मंदिर की साफ़ सफाई हो गई है, माता रानी और कान्हा जी को भोग लगा दी हूँ। मैं ऐसे पीना चाहे तो पी सकते, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हाँ बस मैं अभी पी नहीं थी। और बच्चों के लिए हाँ पहले नमकीन चावल बना दूँ, उसके बाद ही फिर बाद में काम वाम करके पूजा करके उसके बाद ही अपने लिए कुछ बनाऊँगी। और सिंघाड़े के हलवा तो रखा हुआ है, बस चाय बना लूँगी और चाय सिंघाड़े का हलवा मैं ले लूँगी। अभी अर्नों को मुझे नहलाना भी है, तो पहले यहाँ नमकीन चावल छौंक दे रही हूँ, फिर अर्नों को जाके नहलाऊँगी। अब बस ये मैं आलू छीलती हूँ ना, तो हाथों हाथ में ये जो चक्कू छीलना जो होता है मैं इसको धो के रख देती हूँ। अब बस ये किचन में कूड़ा वूड़ा कुछ था नहीं क्योंकि सारा मैं साफ़ सफाई कर दी हूँ, तो ये भी आलू का छिलका ये भी बाहर रखा रही हूँ। अब बस सिंपल ये नमकीन चावल इस टाइम बनाना तो बिल्कुल ईजीली, ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालूँगी। बस तेल डाल दी थी, उसमें ये जीरा डाल दी हूँ और दालचीनी डाल के अब बस ये आलू और सोयाबीन को पहले भून लूँगी और 2 हरी मिर्च काट के डाल दे रही हूँ। और बच्चे मतलब ज़्यादा तीखा खाएंगे नहीं, बस मिर्च हल्का ही, मतलब ज़्यादा इस तीखी वाली मिर्च नहीं है। अब 2 मिर्च डाल दी थी, उसके बाद सोयाबीन आलू को डाल के इसमें भून लूँगी। उसके बाद ये जो टमाटर है उसको काट के उसको भी डाल लूँगी। बस यहाँ मैं अब टमाटर डाल दे रही हूँ और टमाटर डाल के इसको भून लूँगी। और बस उसके बाद इसमें हल्का मसाला डाल के और चावल डाल के भून के इसमें पानी डाल दूँगी। 2 सीटी आ जाएगा, हो जाएगा नमकीन चावल। और दही बच्चे खा लेंगे क्योंकि मेरे बच्चों को उतना खाने में नखरा नहीं, मतलब किसी को नहीं है। शोभित के पापा भी कुछ भी खा लेते हैं। तो बस यहाँ नमकीन चावल और ये में दही बच्चे लंच कर लेंगे। और जैसे चाहूँ ना मैं सुबह पूजा कर लूँ तो नहीं हो पाता है क्योंकि ये भी शोभित के पापा भी 8 बजे स्कूल ऑफिस चले जाते, बच्चों का भी स्कूल जल्दी का, ये मेरा अर्नों का। तो मैं अपना यही रूटीन रखी हूँ, मैं बाद में तसल्ली से पूजा करती हूँ, लेकिन सुबह एक बार मतलब कान्हा जी को उठाना ये सब कर देती हूँ। यहाँ से गई थी जो पीली जाती है ना शादी में साड़ी, वो साड़ी है ये। तो इसका ब्लाउज तो अब तो टाइट हो रहा है क्योंकि उस समय और अब में वो काफ़ी फ़र्क है। तो इसके साथ ये वाली रेड वाली ब्लाउज में पहनूंगी, मैं खुद से सिली थी ये ब्लाउज। और ये इसका ब्लाउज तो टाइट हो रहा था तो अब नहीं पहनती, ये पहनूंगी इसके साथ। पहले अर्नों को नहवा दो फिर मैं अब बस यहाँ अर्नों को नहला दी हूँ क्योंकि सुबह स्कूल जाता है तो सुबह ही नहा लेता है, लेकिन अब स्कूल तो आज गया नहीं था क्योंकि ईद की छुट्टी थी। तो बस इसको भी नहला दी हूँ और अब फिर झाड़ू पोछा सब हो गया है। और ये साड़ी मैं आपको दिखा रही थी ना, ये मेरी शादी की साड़ी है, मतलब ये 15-16 साल हो गए हैं, लेकिन हाँ मैं रखी हूँ, अभी पहनती हूँ जैसे कोई तीज त्यौहार में अच्छा लगता है पहनना। और इसकी ब्लाउज तो बिल्कुल टाइट हो गई थी, तो उस समय और इस समय में काफ़ी फ़र्क है। उस समय तो हम लोग बहुत पतले थे, तो बस अब टाइट होगी तो वो पहनूंगी नहीं। मैं दूसरा साड़ी ब्लाउज़ ली हूँ मतलब पहनने के लिए। अब बस शोभित से फूल मंगवा ली थी। अब बस ये देखिए कान्हा जी को भी नहलाना है, मतलब सुबह उठा दी थी तो बैठे हुए हैं और माता रानी के दीपक लगा हुआ है। और ये मिश्री का भोग मैं सुबह लगा लेती हूँ। तो बस अब नहा के आ गई हूँ, अब भगवान जी की अब सेवा करूँगी। जैसे पहले कान्हा जी भोले बाबा, मतलब जो भगवान को डेली स्नान कराती हूँ। तो बस आज का वीरवार था, तो यहाँ मैं कान्हा जी को ये संतरी कलर का ड्रेस पहना रही हूँ। मतलब वही दिन के अकॉर्डिंग कोशिश करती हूँ, अगर रहता है तो ज़रूर पहनाती हूँ। जैसे बुधवार को हरा पहना दी, अब बृहस्पतिवार को पीला या संतरा कलर का है तो ये पहना दी। तो मतलब वही जो होता है रहा दिन के अकॉर्डिंग तो पहना दी, नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब जैसे है वैसे हो जाना चाहिए। तो बस यहाँ कान्हा जी का श्रृंगार कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद माता रानी की पूजा करूँगी। उसके बाद पाठ है, पाठ भी पढ़ना है और दोनों बच्चे घर में हैं तो मिलके हम लोग आरती भी कर लेंगे। तो बस यहाँ कान्हा जी का श्रृंगार हो गया, कितने सुंदर लग रहे हैं ना कान्हा जी। तो वही सजादो तो बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी को श्रृंगार करना, मुझे तो काफ़ी पसंद है। अब बस उसके बाद माता रानी का दीपक तो लगा ही था, लेकिन एक और अलग से दीपक लगा के फिर पूजा करती हूँ। अब जारी पाठ पढ़ूँगी, उसके बाद फिर आरती करूँगी। तो बस पाठ हो गई थी, उसके बाद मैं दोनों बच्चे मिलके हम लोग यहाँ आरती कर ले रहे हैं। बस उसके बाद यहाँ माता रानी से अपनी क्षमा याचना मांग ली हूँ, जो भी पूजा में गलती जो भी है उसके लिए माता रानी माफ़ करे हम सबको। उसके बाद आ गई थी अपने लिए यहाँ चाय बनाऊँगी। अब तो चाय बना के पी लूँगी ना, क्योंकि चाय की तो मुझे बहुत बड़ी आदत है, आप लोग को पता ही है जो मेरा वीडियो देखते होंगे। तो बस यहाँ पहले चाय पी लूँगी। और इस टाइम जैसे बर्तनों में ना मैं ग्लास में पीती हूँ, वो जो क्रॉकरी के कप वप होते हैं उसमें नहीं पीती हूँ। और ये देखो अर्नव को इतना, इसको आज गुस्सा आया है ना, हद से ज़्यादा, मतलब इसको गुस्सा आया हुआ है
क्योंकि इसका मैंने टैब छीन ली थी ना कहीं थी मैं, क्योंकि सुबह से आज स्कूल गया नहीं है, लगा हुआ था टैब में ही। तो बस ये मैं इससे बोली आज देखना नहीं है टैब, तो वही छीन ली हूँ। तो ये बस गुस्सा से बैठा हुआ है। तो वही मैं कहती आज पापा आएंगे तो मैं बताऊँगी। तो वही और वीडियो में इसकी बना रही थी तो वो भी गुस्सा कर रहा था, वीडियो क्यों बना रही हो, डिलीट करो जल्दी। इसलिए क्योंकि सब कोई देख लेंगे, खासकर इसको मतलब है सब कोई देख लेंगे मेरा वीडियो, मैं मतलब गुस्सा कर रहा हूँ। अब बस इसको दिन भर मतलब टैब चाहिए। स्कूल अगर गया तो गया, अगर नहीं गया ना तो इसको मतलब इतना बुरी आदत लगी है ना, मैं तो तंग आ गई हूँ। मतलब लग रहा कैसे इसे मतलब छुड़वाऊँ टैब इसका। तो इसे काफ़ी नशा हो गया टैब का। तो बस वही दिन भर देखते रहता है। इसके पापा भी बोल के गए थे नेट कटवा दूंगा देखोगे तो, या टैब मतलब जाके रखाऊंगा ऑफिस में। बहुत इसके मतलब बहुत ज़्यादा ही बदमाश हो गया है ये। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। तो यहाँ मैं व्रत की थाली तैयार कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी जैसे व्रत में क्या क्या आप खा सकते हो। तो वही मैं बनाती हूँ, मतलब 9 दिनों में ना मैं अलग अलग कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ, ट्राई करते रहती हूँ मतलब भोग व्रत की थाली के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की पराठे बनाऊँगी। मतलब आप पूरियाँ भी बना सकते हो, लेकिन हम कढ़ाई चढ़ाते नहीं है तो हम तावा में बना लूँगी, पराठे बन जाएगी। तो यहाँ साबूदाना को ना मैं हल्का कढ़ाई में भून ले रही हूँ, मतलब इसको भून लूँगी ना, उसके बाद इसको मिक्सी में पीसूँगी। तो इसके मैं पराठे बनाऊँगी आलू मिला के। फिर डेली एक सा बनाना, मतलब पहला वाला दिन तो मैं बनाई थी खीर बनाई थी, तो आज मैं पराठे ही बना ले रही हूँ। तो कुछ ना कुछ मैं हमेशा व्रत के लिए ट्राई करते रहती हूँ, अलग अलग रेसिपीज़। और उसके बाद ये आलू रख दे रही हूँ बॉईल होने के लिए, मतलब 2-3 आलू तो जाएंगे पराठे में साबूदाना का, और 2-3 मतलब सब्जी भी बनाऊँगी। क्योंकि शोभित के पापा नहीं, उनको तो सब्ज़ी ये सब कम ही पसंद है, लेकिन मैं अपनी मुझे पसंद है, मैं बनाऊँगी। और बस साबूदाना के पराठे हो जाएंगे, सब्जी हो जाएगी। और देखती हूँ और क्या बना ले रही हूँ। तो फिर ये रायता सोची थी, घिया रखा हुआ है तो घिया का रायता भी बना लूँ, और साथ में चटनी भी बना लूँगी। मतलब पुदीना की चटनी सही रहेगी व्रत में, मतलब पेट जैसे ठंडा रहता है ना, पुदीना पेट के लिए सही रहता है। तो बस हरा धनिया और पुदीना की चटनी भी बना लूँगी। तो यहाँ रायता की तैयारी कर दे रही हूँ। तो मतलब अभी पूजा हुई नहीं है शाम की, उससे पहले मतलब कुछ खाने की तैयारी करके तभी मैं पूजा करती हूँ जाके। वही शाम की मतलब आरती रहती है, आरती में और बच्चे मिलके हम लोग कर लेते हैं। अब बस यहाँ घिया काट के इसको रख दे रही हूँ बॉईल होने के लिए। मतलब इसको घसी नहीं थी मैं, छोटे छोटे टुकड़े करके और इसको रख दी हूँ, बॉईल हो जाएंगे, मतलब हल्का भाप सा हो जाएगा तो इसको मेसर से मेस कर दूँगी। और यहाँ तब तक हरा धनिया ये सब तो सब साफ़ करके मैं रखती हूँ। तो इससे सही भी रहते हैं, बनाते समय भी आपको ईजिली बन जाते हैं, तो इसमें ख़राब भी नहीं होते एयर टाइट डब्बा में। तो एक में हरा धनिया है, एक में पुदीना है, तो सबको मैं यहाँ निकाल ले रही हूँ, सबको धो लूँगी। क्योंकि मैं इसको धो ही नहीं थी, धो के नहीं रखती, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। बस ऐसे साफ़ करके रख देती हूँ, जब बनाना होता तो उससे मैं सबको धो लेती हूँ। तो बस चटनी बनाऊँगी और साथ में मतलब सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। मतलब हाथों और सब चीज़ की तैयारी यहाँ करते जा रही हूँ। और ये जो साबूदाना में मतलब भूनी थी, इसको मैं मिक्सी में पीस ले रही हूँ। तो ये आप सोचोगे ना एक बार में पीस जाएगी, तो नहीं पीसेगी, इसको कम से कम 2-3 बार मतलब इसको चाल चाल के पीसना पड़ता है। और ये बिल्कुल बारीक भी नहीं होगा, मतलब एकदम बिल्कुल चाहोगे आप आटा की तरह ये बारीक हो जाए तो नहीं होगा। इस मतलब थोड़ा सा हल्का मोटा ही रहेगा, दरदरा टाइप का। तो इसमें पानी दे के इसको फुलाना पड़ता है, उसके बाद ही इसके बनेंगे पराठे। और इसको मैं बार बार चाल चाल के ऐसे पीसते जा रही थी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही निकल रहा था बारीक वाला। तो बस इसको 2-3 बार पीसी हूँ, उसके बाद ये मतलब हुआ। और बस यहाँ घिया भी बॉईल हो गया है, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और जो घस के भी बनाते हैं वो भी सही रहता है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद है। इसको मैं अच्छी तरह से मेसर से मेस कर दूँगी ना, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे।
बस मैं एक तो माता रानी के यहाँ लगा ही है दीपक, एक मेन गेट में रख दूँगी, एक तुलसी जी में लगा दूँगी, और एक जो डेली मेरा लगाती हूँ शाम को, मतलब जो मंदिर में लगता है वो दीपक लगा लूँगी। और बस अभी शोभित के पापा आए नहीं हैं, मैं बच्चे मिलके हम लोग यहाँ आरती कर लेंगे। तो वो जब आते हैं तो अपना माता रानी को हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि उनका व्रत भी है, व्रत तो मेरा भी है मतलब, लेकिन अब वो फिर लेट आते हैं तो फिर हम लोग अपना पूजा कर लेते हैं। फिर आके वो बाद में माता रानी को हाथ जोड़ लेंगे। और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ तुलसी जी में दीपक लगा के आऊँगी। उसके बाद नीचे हम लोग आरती कर लेंगे। शाम के टाइम में मैं कोई पाठ नहीं पढ़ती, मतलब मेरा पाठ सुबह ही रहता है, सुबह ही पढ़ती हूँ। उसके बाद बस मैं और बच्चे मिलके हम लोग आरती कर ले रहे हैं, माता रानी की शाम की आरती। और चूहा तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, मतलब छोटी चूहिया है ना, आप देखते ही होंगे वीडियो में, मैं यहाँ चूहादानी रखी रहती है मंदिर के बगल में, लेकिन उसमें नहीं जाएगी, लेकिन इधर उधर घूम घूम के मुझे डर है कहीं जई मतलब मेरा मत खा जाए। और बस एक दिन वो कड़ी दी थी, आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, मतलब उसको मतलब पूरा इधर उधर कर दी थी सारा जई। तो ये चूहिया से मैं बहुत तंग आ गई हूँ। मतलब पिछली बार भी जो कुआर वाला नवरात्र था उसमें भी जई खा गई थी चूहा, और इस बार भी लगी है पूरा अपना करने में काम। और छोटी सी है, और ये नहीं चूहादानी में नहीं आएगी, लेकिन इधर उधर घूम घूम के और बस कुछ ना कुछ खाने में लगी रहती है। तो बस वही जई का डर है, वही उतना नुकसान कर दे, मतलब माता रानी का वही होता है ना, मन में फिर बहुत वो लगता है। और बस ये आ गए थे, उसके बाद ये आके बस माता रानी के आगे हाथ जोड़ लें, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है 8 साढ़े 7 पौने 8 के करीब ही आते हैं। बस हम लोग पूजा यहाँ कर लेते हैं, मैं और बच्चे दोनों मिलके। और उसके बाद अब आ गई हूँ खाना, मतलब जो बना के तो आधा गई थी, और जो कुछ अब बचा है वो बना ले रही हूँ। तो ये अंकल आए थे तो उनके लिए यहाँ चाय रख दी हूँ, और फिर वो चाय रखी, वो चले भी गए। तो बस फिर वैसे मैं दूध गर्म करके रख दे रही हूँ। अब बस यहाँ जा रही हूँ, पहले सब्ज़ी बना ले रही हूँ। तो बस यहाँ बस इस कढ़ाई में मूंगफली का तेल डाल दी हूँ, मतलब मूंगफली का ही तेल यूज़ कर रही हूँ मैं व्रत में। और उसके बाद ये हरी मिर्च और अदरक डाल दी थी, और बस ये टमाटर है। तो ये टमाटर पता नहीं किस टाइप का, ये जल्दी गल नहीं रहे हैं, ऐसे तो लाल देखने में है लेकिन गल नहीं रहे हैं। तो बस यहाँ 2 टमाटर डाल दी हूँ, और इसको पहले भून लूँगी, और नमक डालूँगी तभी गलेंगे। तो बड़े बड़े से टमाटर है, लेकिन और देखने में लाल भी है, लेकिन गल नहीं रहे जल्दी। और बस उसके बाद काली मिर्च डाल दी हूँ, और ये नमक डाल दी हूँ, और इसको अच्छी तरह से पूरा मतलब चम्मच से इसको दबा दबा के इसको चलाऊँगी, जिससे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद इधर आलू है, उसको मैं छील ले रही हूँ। तो इसमें से मैं बच गया था आलू, क्योंकि ज़्यादा आलू बॉयल हो गया था, और ये काफ़ी है। तो बस सब्ज़ी में ज़्यादा तो चाहिए नहीं, मैं और ये मतलब शोभित के पापड़ मैं ही हूँ, तो ये कम ही खाते हैं सब्ज़ी, मैं ही जो खाऊंगी। तो बस 2-3 आलू का सब्ज़ी बना लूँगी, और ये 2-3 आलू पराठे के लिए रख दी हूँ, मतलब साबूदाना के पराठे में। और ये रख दे रही हूँ, 3 आलू है तो ये रख दे रही हूँ, मैं से कल बच्चों को सुबह टिफ़िन में बना के दे दूँगी, तो बच्चों का हो जाएगा। और सुबह मतलब बच्चे तो मेरे जो ये बचेगा इसी में से खा लेते हैं, साबूदाना के पराठे, और जो ये व्रत वाली सब्ज़ी है ये भी खा लेंगे। और सुबह का पुलाव रखा हुआ है, जो नमकीन चावल बनाई थी ना, तो बस जो बच्चे मेरे वो खा लेंगे। अब बस ये देखिए टमाटर अभी भी खूब गला नहीं है, इसको मैं चम्मच से मतलब इसी तरह काट काट के ऐसे गला रही हूँ। उसके बाद ये जो आलू था, आलू इसमें फोड़ के इसको भून लूँगी, और उसके बाद पानी डाल दूँगी। तो बस ये व्रत की सब्ज़ी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बिल्कुल ईज़िली है, कोई इसमें दिक्कत बनाने में वो भी नहीं है। आप सीताफल भी बना सकते हो, मैं कल मतलब दूसरे दिन बनाई थी, कुछ भी बना सकते हो, सीताफल बना सकते हो, मूली, मेरी मम्मी मतलब सासू माँ मेरी मूली की भुजी खाती है, तो मैं मूली भी बना देते हैं हम लोग। तो व्रत में जिसे जो पसंद है, लेकिन हाँ वही चीज़ डालिए जो मतलब यूज़ करने लायक है। जैसे हल्दी नहीं डालते हैं, हल्दी हम लोग नहीं डालते, धनिया पाउडर नहीं डालते, और जो चीज़ खाना है वो आराम से खा सकते हो। तो मैं तो शुरू से ही पहले तो मतलब मम्मी, मेरी सासू माँ, मेरे देवर लोग सब कोई करते थे ना, तो मेरी तो बहुत अच्छी थाली बना बना के सबको देती खाने के लिए, जैसे कुट्टू के पकौड़े और नए नए आइडियाज़, मतलब अपने दिमाग से ही। और लेकिन अब तो वही है, कुट्टू कम ही खाना चाहिए, कुट्टू थोड़ा गर्म होता है। तो अब साबूदाना सिंघारा जितना वो सही रहता है व्रत के लिए, सिंघारा साबूदाना खाओ तो बस यहाँ मैं पराठे के लिए तब तक यहाँ मैं नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च डाल दी हूँ, हरी मिर्च और ये हरा धनिया। और देखिए बिल्कुल टाइट हो गया है साबूदाने का ये आटा, बिल्कुल सूख गया था। तो फिर इसमें मैं पानी डाली हूँ, तो इसमें मतलब काफ़ी पानी मतलब लग जा रहा है, आटा के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा पानी लगता है। तो बस इसको अच्छी तरह से सान रही हूँ मैं, और सान के उसके बाद इसके पराठे बनेंगे अच्छे। तो बस अच्छी तरह सान के इसको रख दूँगी, और इसके फिर पराठे बनाऊँगी। और रायता के लिए तो घिया को मैश कर दी हूँ, बस उसमें दही डाल के और हरा धनिया और नमक और ये सेंधा नमक इसमें डाल के, और इसको बस मिर्च से छौंक दूँगी, तो बस रायता भी हो जाएंगे। उसके बाद ये पराठे में बना लूँगी साबूदाना की।
तो बहुत मतलब शोभित के पापा को काफ़ी अच्छा लगा था। और ये मतलब सही भी है, हेल्थ के लिए भी सही है। कुट्टू मतलब कम ही बना रही हूँ आजकल, क्योंकि गर्म होता है और फिर गर्मी का भी दिन है। अब व्रत में ना ठंडा ठंडा चीज़ ही खाओ तो वही सही रहता है। तो बस ये हमें आटा भी काफ़ी आटा भी ज़्यादा ही हो गया था। तो आंटी एक ऊपर भी व्रत करती है, सीमा आंटी जो हमारे ऊपर मतलब रहती है, तो उनको भी दे दूँगी। तो वही है, व्रत में किसी को मतलब खिलाओ पिलाओ तब भी पुण्य मिलता है, तो उनको भी दे दूँगी। सब्जी और पराठे वैसे तो बनाती भी हैं, लेकिन हाँ उनको भी मैं दे दूँगी तो भी खा लेंगे, क्योंकि वो लोग जो नहीं उतना बनाते हैं। अब बस यहाँ रायता में बना ले रही हूँ। तो ये घिया में आधे किलो मतलब दही था पूरा, ये मैं डाल दी हूँ। और बस ये सेंधा नमक है व्रत का, और काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी और हरा धनिया डाल के इसको मिर्च से मैं मतलब छौंक दूँगी। अब इसको मेसर से मतलब हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से मैं इसको मतलब मिला दे रही हूँ। तो दही है जो खूब अच्छी तरह से मतलब बारीक हो जाएगा। अब बस थोड़ा सा इसमें पानी डाली थी, ज़्यादा पानी नहीं डाली थी, क्योंकि गाढ़ा ही अच्छा लगेगा। और चिप्स है वो शोभित के पापा को दे दूँगी, व्रत वाली चिप्स है। अब बस ये, क्योंकि हम कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, नहीं तो चिप्स भी बनाना कोई वो नहीं, जैसे नॉर्मल नमक ना डाल के सेंधा नमक डाल दो। मैं तो ऐसे बहुत काफ़ी सारा मतलब बनाई थी आलू का चिप्स, लेकिन वही ये व्रत में हम लोग छानते नहीं है, इसीलिए मैं वो सेंधा नमक नहीं यूज़ की थी। और उसके बाद यहाँ मैं बस साबूदाना के यहाँ पराठे बना रही हूँ। तो बस छोटे आटा के मतलब रोटी के बराबर लोइया लेके, और इससे बनाई थी सिंघाड़े के आटा लगा के, क्योंकि थोड़ा मतलब आटा लगाना पड़ेगा। तो वही सिंघाड़े का आटा लगा के और बिल्कुल हल्का हल्का हाथ से ये बेलन में चलाई हूँ, क्योंकि दबा के चलाओगे तो फिर ज़ोर से मतलब चलाओगे तो नहीं होगा। तो बिल्कुल लाइट हाथ, हल्का हाथ से मतलब चला के। अब बस ये देखिए, उसके बाद बनाना तो बिल्कुल आसान है। बस चम्मच से तेल डाल के मतलब तावा में अब दोनों तरफ इसको सेक ली हूँ। और काफ़ी फूले भी थे बाद में, जो मतलब ये तो पहला है तो इतना नहीं फूला था, लेकिन दूसरा तीसरा जो बना था ना बाद में खूब अच्छे फूले फूले बने थे पराठे। और खाने में भी सबको बहुत पसंद आए थे, शोभित के पापा को भी पसंद आए थे, बच्चों को भी पसंद आए थे। मतलब शोभित अर्णव तो मेरा कम ही ये सब चीज़ खाता है, उसको तो मतलब क्या बताऊँ, उसको जैसे मैं साबूदाना की खीर ये सब मैं बनाती हूँ ना, उसे पसंद नहीं है, वो उसको अलग ही है, वो पकौड़े उकौड़े पे ज़्यादा उसका ज़्यादा रहता है। तो बस यहाँ शोभित को मेरा हर चीज़ पसंद आता है, उस वही शौकीन है खाने की पीने का, तो बस उसको काफ़ी पसंद आएगा था। तो बस यहाँ बनते जा रहे हैं। अब जा रही हूँ माता रानी को पहले निकाल के भोग लगा दूँगी। बस यहाँ में ये रायता बना है घिया का, और साथ में ये आलू की सब्ज़ी है। तो वही है, जब खाते हैं जैसे व्रत में जो सेंधा नमक खाते हैं तो फिर अच्छा से बना के खाना ही चाहिए। मतलब बहुत लोग कहेंगे जी बहुत खाते हैं, तो जब हाँ भाई जब करना है, दिन भर काम भी करना रहता है सबको, ऑफिस भी जाना है, तो माता रानी तो कहती खाओ पियो और आराम से मेरा व्रत पूजा करो। तो बस यहाँ वही है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है शरीर से बनाने के लिए। तो बस यहाँ सब्ज़ी भी बन गई, रायता भी है और चिप्स है, और ये जो चटनी पीसी थी और साबूदाना के ये पराठे। बस पहले माता रानी को भोग लगा दी हूँ, अब बस इनको दे दी थी, ये भी खा लिए थे, मैं भी खा ली थी, बच्चे भी खा लिए थे। अब बस किचन के सारे काम निपटा रही हूँ। तो बर्तन तो काफ़ी सारे हो ही जाते हैं इस टाइम भी, मतलब खाना वाना बनाओ तो बर्तन काफ़ी हो ही जाता है। तो बस, और मैं एक ही टाइम नमक लेती हूँ इस टाइम, मतलब और ये भी लेते हैं एक ही टाइम लेते हैं, ये भी शाम को ही लेते हैं, सुबह ये बस फल वाला चीज़ खाते हैं बिना सेंधा नमक वाला। तो बस यहाँ सारे बर्तन की साफ़ सफाई करूँगी, गैस वैस पोछूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी कान्हा जी को भी सुलाई नहीं, कान्हा जी को भी सुलाऊँगी, क्योंकि ये सब करते करते 10 आजकल बज ही जा रहे हैं, उसके बाद ही कान्हा जी को सुलाऊँगी। बस किचन के जितने भी बर्तन थे, मतलब जो भी रात के बर्तन थे सारे हमें साफ़ कर ली हूँ, और सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। मतलब रात को तो मेरा ये मतलब रूटीन में ही है, मैं बिल्कुल सिंक अच्छी तरह से साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह मैं पूजा के बर्तन फिर धोती हूँ ना। तो ऐसे तो मैं पूजा के बर्तन डायरेक्टली सिंक में नहीं रखती हूँ, मतलब एक टब रखी हूँ उसी पर रख के ही धोती हूँ, क्योंकि फिर जूठे उठे बर्तन धुलते हैं तो फिर मेरा मन नहीं मानता। मैं एक टब रखी हूँ प्लास्टिक का, उसी में रख के बर्तन धोती हूँ पूजा के। अब बस यहाँ बर्तन धुल गए थे, उसके बाद गैस को भी अच्छी तरह से यहाँ साफ़ कर ले रही हूँ। और ये बना रहे पराठे वाठे बना रहे तो तेल का छींटा लग ही जाता है, तो फिर अच्छी तरह सबको पोंछ के अब बस यहाँ गैस काउंटर भी साफ़ हो गया है, अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। और ये अर्णव आगे पीछे कर रहा है, मतलब अर्णव को है ना, मतलब मैं आजकल मंदिर वाले रूम में सोती हूँ और इसके साथ नहीं सोती, तो वही कहता मम्मा मेरे साथ क्यों नहीं सो रहे। तो मैं कह रही थी आ जाना तू मंदिर वाले रूम में सोने के लिए, तो नहीं सोएगा ना, क्योंकि उसमें पंखा नहीं है, गर्मी तो लगी रही है, बच्चों को भी सबको ही लगी रही है, लेकिन मंदिर वाले रूम में मैं अभी पंखा नहीं चला रही क्योंकि दीपक लगा हुआ है। अब बस इसके बाद ये जो चिड़िया है ना, इसको रात को मैं ढक देती हूँ, क्योंकि बिल्ली उल्ली आती रहती है तो फिर ये देख के डरेंगी।
तो इनको ढक देती हूँ। अब बस ये मछली को मैं यहाँ दाना दूंगी। तो बस दाना दे रही थी तो ज़्यादा ही थोड़ा सा गिर गया, तो वही ये फिर पानी जो होता है ना गंदा हो जाता है अगर दाना ज़्यादा डाल दे तो कुछ ज़्यादा गिर गया था। तो ये भी कह रहे थे पानी गंदा हो गया था दूसरे दिन। तो बस यहाँ दाना दे दी हूँ और ये चिड़िया लोग को भी ढक दी हूँ। तो ये सब मेरा रात का रूटीन है, डेली का ये सब रूटीन है। अब बस जा रही हूँ, अब अपना बिस्तर लगाऊंगी यानी मंदिर वाले रूम में। और ये आजकल गर्मी का दिन जैसे जैसे आता है ना, तो यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ ना पानी मोटर जो है ना वो ख़राब हो जाता है, तो पानी नहीं आती है। तो वही मैं बार बार चेक करके देख रही थी आ रही कि नहीं आ रही है। अब बस ये गदेला लेके जाऊँगी, ये बिछाती हूँ मतलब नीचे, और फिर इसी में सोऊंगी। तो मैं सोती हूँ और शोभित के पापा और दोनों बच्चे मतलब दूसरे कमरे में सोते हैं। तो बस यहाँ पहले कान्हा जी को मतलब सुला दूँ। और अब इस टाइम मतलब नवरात्रि में तो मैं ही सुला रही हूँ, लेकिन ऐसे शोभित मतलब ऐसे सुलाता है कान्हा जी को, लेकिन आजकल मैं ही सुलाती हूँ कान्हा जी को। और ये वाला ड्रेस पहना रही हूँ कान्हा जी को, देखिए कितना सुंदर, मतलब बड़ा प्यारा ड्रेस है ये कान्हा जी का। अब बस कान्हा जी को मैं तो जैसे 3 तकिया लगाती हूँ, एक तो सर पे रहता है और एक हाथ में और एक पैर में, मतलब 3 रखी हूँ कान्हा जी के लिए तकिया। अब बस यहाँ एक मतलब कॉटन का एक मतलब शॉल कह लीजिए ओढ़ाने वाला। अब बस यहाँ उनके जितने भी रात को ये गले के और हाथ के कड़े ये सब होते हैं ना, सब उतार देती हूँ। अब बस ये ड्रेस चेंज करके और दूसरा वाला नाइट ड्रेस समझिए वो पहना के उनको सुला दूँगी। बस यहाँ कान्हा जी सो गए हैं। अब माता रानी का दीपक में भी मतलब घी डाल दूँगी, तो बस अपना आराम से रात भर जलते रहेगा। तो बस यहाँ घी डाल दी थी। अब माता रानी का आराम से मतलब सब चीज़ सही हो गया। अब मैं अपना नीचे बिस्तर करके अब सो जाऊँगी। तो वही रात को 1-2 बार उठ के देखना रहता है दीपक, क्योंकि दीपक लगा के फिर मतलब छोड़ना नहीं चाहिए ना ऐसे। तो बस यहाँ मैं अपना यहाँ बिस्तर लगा ले रही हूँ, यहीं मैं सो जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ आ गई हूँ वीडियो के एंड में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा।